आ गई पुलिस। शाहान यलमास कहाँ है? जी वहाँ पे है। शाहान सुनो, देखो इस दफा कोई भी उल्टी हरकत मत कर देना तुम। शाहान यलमास कौन है तुम में से? जी मैं हूँ। कंप्लेन दर्ज हुई है तुम्हारे खिलाफ। अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगा है तुम्हारे ऊपर। किसका कत्ल करने की कोशिश की है मैंने, बताएंगे आप? ये अदालत में पूछ लेना तुम। क्या हुआ, खैरियत तो है? माहीन यहीं उतार दो बस, खुद चली जाऊंगी मैं। होटल जाओगी? और कहाँ जाऊंगी मैं? जो भी फैसला करो मुझे भी बताना। ठीक है माहीन, बहुत शुक्रिया। अरे हाँ, अगर रेस्टोरेंट जाके अपने पार्टनर से लड़ो तो वर्कर से कहना कि सारी चीज़ें दूर कर दे, कहीं उसे तुम कुछ फेंक के ना मार दो। लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जानती हूँ दिन अच्छा गुजरने वाला है मेरा। ठीक है, चलता हूँ। ले चलो। ठहरे, रुके, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे ख्याल से ये मामला यहीं सुलझा लेना चाहिए। नजीब भाई 1 मिनट आप रुके। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इस पूरे वाकये का गवाह हूँ। मैं उस वक्त वहीं पे था। देखें, इसने सिर्फ एक शीशा तोड़ा है लेकिन जान लेने की कोशिश नहीं की। ये गवाही आप कोर्ट में दीजिएगा। फिलहाल इन्हें हमारे साथ जाना ही होगा। शाहान मेरी बात तो सुनो, हम वकील करें या ना करें? घर वालों को बताऊं क्या इस बारे में? जी भाई, घर पे कुछ नहीं बताएंगे आप। मुबारक किचन तुम्हारी जिम्मेदारी, देखना कोई गड़बड़ ना हो फिर से। ठीक है शेफ, आप फिक्र मत करें। मैं करता हूँ वकील से बात। देखना पड़ेगा मामला क्या है, मैं इनके पीछे जाता हूँ। ठीक है भाई। माहीन, जाके बुराक से बात करो। अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगाया उसने, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि शाहान ने सिर्फ एक शीशा तोड़ा है और कुछ भी नहीं। मैं खुद गवाह हूं इस बात का। मैं समझा था कि शायद बुराक उससे में ये सब कुछ कह रहा है, लेकिन उसने तो सच में इल्जाम लगा दिया। माहीन, आप सब लोग अंदर जाइए, जाके काम कीजिए अपना अपना। मैं बुराक से क्या बात करूं मुइज़? उससे ये कहूं कि शाहान ने जो कुछ किया गलती से किया। बुराक सब जानता है, जानबूझ के किया है शाहान ने। शाहान को जरा सी भी शर्मिंदगी होती तो मैं बुराक से बात भी करती, लेकिन उसे कोई शर्मिंदगी नहीं। तुम ही बताओ मैं क्या कहूंगी बुराक से? यार माहीन, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि बुराक ने शाहान पर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगाया है? हम दोनों ये बात अच्छे से जानते हैं कि शाहान वो इंसान है कि जो एक चूंटी को भी नहीं मार सकता। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, अब पहले जैसी कोई बात नहीं रही है। अब वो बिल्कुल बदल चुका है मुइज़। पता नहीं वो किन लोगों में उठता बैठता है। क्या मतलब है? माहीन, किन लोगों की बात कर रही हो, बताओ। मुझे नहीं पता, जब वो जेल से छूटे तो उसी से पूछ लेना। माहीन, क्या तुम बुराक का साथ दोगी इसमें? हाँ, इस वक्त पुलिस स्टेशन जा रहा हूं मैं, जाकर बयान दूंगा मैं अपना, और बिल्कुल सच कहूंगा। शाहान ने किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की। उम्मीद है यही बयान दोगी तुम भी।
साहब, शहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। माहीन, अच्छा हो तुम मिल गई। एक इमरजेंसी है। खुशामदीद बाहर, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। ये है इमरजेंसी टेबल। क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? मैं जाकर किचन संभालती हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। ठीक है। क्या हुआ माहीन, बताओ। शाहान अरेस्ट हो गया है। लेकिन क्यों? बताती हूँ तुम्हें। उसने अपनी बाइक से बुराक के ऊपर हमला किया, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में शाहान साहब अरेस्ट हो गए। यानी कि मर्डर करने की कोशिश की उसने। हैरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। बेकार का इल्जाम लगाया है मुझ पे। वो इतना अहम नहीं कि मैं उसे मारने की कोशिश करूं। मुझसे मजाक कर रहे हो तुम? नहीं, जो हकीकत है वो बता रहा हूं। मैंने बस उसके रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचाया है। उसकी जो भी सजा है मुझे कबूल है। लेकिन बुराक साहब ने तो कुछ और कहा है हमसे, उनके पास गवाह भी है। ऐसी ही किसी बात की तवक्को थी मुझे। इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं तो समझी थी खुश होंगे आप। बहुत खुश हूं मैं, खुश क्यों नहीं होऊंगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि मेरी आजाद रहने वाली बहन आज यहाँ रुकने का फैसला कैसे कर रही है। ऊपर से कह रही है काम करूंगी, अपने लिए घर भी लूंगी। मेरा दिन आज बहुत खराब शुरू हुआ था, मगर तुम्हारी वजह से सब अच्छा हो गया। क्यों खराब शुरू हुआ आपका दिन भाई? क्या हुआ था बताएं मुझे। कोई खास बात नहीं, बस काम के हवाले से। हाँ, काम से याद आया, कई जगह सीवी सेंड कर चुकी हूँ। बहुत जल्द कहीं जॉब मिल जाएगी मुझे। क्या मतलब, मेरे साथ यहाँ काम नहीं करोगी? बात यह है कि मैं अपने पाँव पे खुद खड़ी होना चाहती हूँ। ठीक है, तो कहाँ सेंड की अपनी सीवी? भाई मैं आपको बता दूं ताकि आप भी कॉल करें और मुझे फौरन जॉब मिल जाए। देखें, मुझे मदद नहीं चाहिए आपकी। चाहती हूँ जो करूँ खुद से करूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बहुत खुश हूँ आज। इस शहर में बस कुछ दिन के लिए आती थी मैं, और अब मैं यहीं रहूंगी। इसी शहर में काम करूंगी, अपने भाई के साथ रहूंगी। मेरे अलावा और किसकी वजह से रुक रही हो? क्या मतलब? तुमने जब भी कहीं रुकने का फैसला किया है, उसके पीछे तुम्हारी मोहब्बत होती है। दोबारा से वही बातें भाई। देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा और ना ही तंज कर रहा हूँ। सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि असल वजह क्या है, क्योंकि मैंने तुम्हें जितनी दफा रुकने का कहा तुम यहाँ नहीं रुकी। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से तुम रुक रही हो वो कौन है। जो इल्जामात बुराक ने मुझ पे लगाए हैं वो सब झूठ में मबनी है। उसे मारने की कोशिश नहीं की है मैंने। सच कह रहे हो तुम? जी बिल्कुल सच। ठीक है, देखते हैं फिर। अभी एक गवाह और है जिसका बयान लेना बाकी है। उसके बयान के बाद ही जज कोई फैसला देंगे। जब तक तुम्हें यहीं हमारे पास रहना होगा। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? क्या छोड़ रहे हैं उसे? नहीं, वो नहीं छोड़े, शाहान को यहीं रखेंगे। अच्छा, तो मुझे क्या करना चाहिए? घर वालों को बताऊं या नहीं? मुझे क्या पता। अच्छा ये कह दीजिएगा कि रेस्टोरेंट में काम बहुत है, आज रात शाहान रेस्टोरेंट में रुकेगा। लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे। नहीं मानेगी तो आप यकीन दिलाइएगा ना। अगर उन्हें पता चल गया कि शाहान लॉकअप में है तो बहुत परेशान होंगी, और शाहान भी बहुत नाराज होगा आपसे। अजीब भाई, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, चले चलते हैं। आ जाए। तो क्या मुइज़ गया है उसके पीछे? गया है। छोड़ो, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। पहले ही मेरा मूड बहुत खराब है। तुम्हें क्या कहना था? सीमी बच्चा नहीं चाहती। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकती है? हमारी बात तो हुई थी। हाँ, उसने हमारी सारी बातें एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। हसान सुनेगा तो क्या कहेगा? एक मिनट, क्या कहा? हसान को बगैर बताए वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? यही तो मैं तुमसे कहने आई हूँ कि उसका दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, कौन से डॉक्टर के पास जा रही है? किसके पास जाएगी ये नहीं मालूम। हमें फौरन मालूम करना होगा। माहीन, किसका मैसेज है? यकीन नहीं हो रहा मुझे, ये बात इतनी जल्दी कैसे फैल सकती है? हेलो जी, मैं ही हूं। देखिए, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। हाय बेचारा शाहान, पता नहीं क्या गुजर रही होगी उस पर। बेचारा नहीं है। क्या शाहान भाई की खबर की वजह से ये हुआ है? मुझे नहीं लगता। 3 घंटे में बात इतनी तो नहीं फैल सकती।
तो फिर क्यों? इत्तेफाक होगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है और कुछ नहीं। मैं जरा अंदर देखती हूँ। बहुत मुश्किल दिन था आज का। मैं फोन कर रहा था, तुम्हारा फोन बंद था। लोगों के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए बंद कर दिया। देखा मैंने, फीलिया के साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम कैसे हो? ठीक। खैर मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम अब क्या करोगी? क्या मतलब? देख रहा हूं कि इस न्यूज को लेकर तुम काफी अपसेट हो। हालांकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा तो चेहरे का रंग ही उतरा हुआ है। मुझे नहीं लगता ये सब कुछ शाहान की वजह से हुआ है। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है? क्या इससे पहले भी ऐसा हो चुका है? इंटरनेट पर तो लोग एक दूसरे के खिलाफ काफी कुछ लिखते हैं। तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? मुझे नहीं लगता। मैं तुम्हें मशवरा नहीं दे रहा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो किसी मशहूर शेफ को हायर कर लेता। आखिर फीलिया एक ब्रांड है, तुम उसको नुकसान पहुंचता तो नहीं देख सकती ना। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह वक्त अभी मुनासिब नहीं, लेकिन अगर सिचुएशन यही रही तो हम फीलिया के स्टैंडर्ड को बचा नहीं पाएंगे। मतलब हालात देखकर तो लग रहा है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिलहाल ऐसा कुछ भी करना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और दिया से क्या क्या बातें हुई? कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें की हमने। तो उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? अब वो यहीं रुक रही है? फैसला कर लिया उसने? हाँ कर लिया। मतलब मैंने उससे मालूम करने की कोशिश की, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मगर तुमसे बात करने के बाद उसने यहां रुकने का फैसला किया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एक मिनट। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर, मुइज़ साहब ने शाहान की तरफ से बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इस बात की गवाही दे सकते हैं कि शाहान ने तोड़फोड़ की है। बाकी तमाम इल्जामात उन्होंने रद्द कर दिए। अब फैसला माहिन साहिबा के बयान ही से होगा। माहीन क्या कहती है इस बारे में? यार हसान, फिलहाल तो माहीन बिल्कुल ही खामोश है। अच्छा, फर्ज करो अगर माहीन ने शाहान के खिलाफ बयान दे दिया तो फिर क्या होगा? तो फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी मेरे बयान की। वहां जो आर्किटेक्ट था उसने भी शाहान के बारे में बहुत गलत बोला है। लगता नहीं है कि शाहान बच पाएगा। क्या मतलब है कि शाहान लॉकअप में ही रहेगा? हाँ, आसार तो इसी बात के हैं, लेकिन माहीन ऐसा होने नहीं देगी। चलो ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता माहीन ऐसा करेगी। कैसी बात कर रहे हो तुम? माहीन और शाहान की बात कर रहे हैं हम। हसान, जानते भी हो कि माहीन कितना प्यार करती है शाहान से। ठीक है वो गुस्से में, लेकिन शाहान को तकलीफ में नहीं देख पाएगी। मगर दूसरी तरफ बुराक भी तो है, और वो माहीन के बहुत करीब है, उसका दोस्त है। क्यों झूठ बोलूं मैं? अगर माहीन ऐसा करेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मोहब्बत का ये मतलब नहीं सब माफ कर दिया जाए। हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। यार कितना खुश थे सब एक साल पहले। यार, तुम लोगों को याद था जहमत की क्या जरूरत थी। बहुत शुक्रिया। शाहान का आइडिया था ये। हाँ, मुबारक हो। वेलकम। बहुत शुक्रिया शाहान। चलो शुक्रिया की कोई बात नहीं। यहीं मिलते रहेंगे क्या? चलो अंदर तो चलें। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो एनिवर्सरी पर तुम लोग क्या कर रहे हो? पता नहीं, ये तो शाहान ही बताएगा। शाहान, कोई बहुत ही रोमांटिक चीज प्लान ना कर लेना, वरना बाद में हमें उसकी मिसालें दी जाएंगी। हाँ बिल्कुल यार, हमें तो इन सब चीजों का कोई भी तजुर्बा नहीं है।
तुम लोगों को तो कुछ आता नहीं है। मेरे ख्याल से शाहान से क्लासेस लेनी चाहिए। तुमने माहिन की बर्थडे पे जो किया था वो अभी तक नहीं भूले हम। लड़कियों अपने हाथ पीछे रखो क्योंकि एक्सरसाइज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो शाबाश। अरे मेरी जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ खेलो, शाबाश जाओ। यार मोइज, देखो यहाँ किसी चीज की कमी है। इसमें जो सामान लिखा है वो सब हमारे पास नहीं है यहाँ। ये लो, तुम खुद देखो। अरे यार, समझ नहीं आया ये किस किस्म की मोहब्बत थी हम लोगों की। हसान, सब खत्म हो गया यार। अगर शाहान उस वक्त निकाह को छोड़ के नहीं जाता तो आज कुछ और ही होता। सब खुश होते, कोई परेशानी नहीं होती। अगर वो निकाह कर लेता तो इसी महीने में हम उन दोनों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते। शाहान ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तुम भी सीमी से अलग हो रहे हो। वैसे हसान, तुम्हारी तो ये बात समझ से ही बाहर है। बजाय प्रॉब्लम सॉल्व करने के तुम रिश्ता ही खत्म कर रहे हो। तुम मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो यार। क्या नहीं समझ रहे तुम्हें? तुम गलती पे हो हसान। शाहान अब तक माहीन से पीछे नहीं हटा तो तुम अपनी फैमिली से कैसे पीछे हट सकते हो? समझ गया मैं। यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ बात करना ही बेकार। हाँ, जब तुम्हारी मर्जी की बात नहीं होगी तो बात ही नहीं करोगे, जानता हूँ मैं तुम्हें। मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ जाओ जाओ, शाहान की तरह चले जाओ तुम भी। हसान, क्या हो गया यार तुम्हें? मेरी और उसकी बात अलग है। बिल्कुल एक ही बात है। ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कह रहा, बिल्कुल खामोश हूँ। जाओ तुम, अभी चले जाओ और कई सालों बाद वापस आ जाना। और फिर देखना कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो चुकी होगी और तुम्हारी बीवी किसी और के साथ होगी। फिर शाहान की तरह तुम भी पछताना। जाओ चले जाओ, रास्ता खुला है तुम्हारे लिए। यूं ही बैठे रहने का कोई फायदा नहीं। शांजू। जी माहिन साहिबा। तुम लोग चले जाओ, मैं देख लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब कोई आएगा। ठीक है। तो क्या सोचा तुमने? बुराक, तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मगर जो पूछूं सच बताना मुझे। तुमने हायर किया था इरदम को? कौन इरदम? 2 दिन से हमारे किचन में उल्टी सीधी हरकतें हो रही थीं और इसकी वजह से हमारे ऊपर फाइन भी लगा। और इसी वजह से शाहान तुम्हारे पास आया वहां। और शाहान को लगा कि उसको मैंने भेजा है यहाँ। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं माही? मानता हूं कि मेरे और शाहान के ताल्लुकात ठीक नहीं, मगर इस रेस्टोरेंट से तुम्हारा भी तो ताल्लुक है। क्या तुम्हारे साथ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? नहीं कर सकते, लेकिन मैं जानना चाहती थी। अच्छा किया तुमने। अगर तुम्हारे जहन में कोई भी बात हो और थोड़ा सा भी शक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। देखो बुराक, शाहान ने बहुत बुरा किया है, मैं जानती हूँ। तरफदारी नहीं कर रही उसकी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसी की गलती थी। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अटेम्प्ट टू मर्डर कुछ ज्यादा ही बड़ा इल्जाम है उस पे? तो क्या उसने नहीं किया माही? वो शख्स मोटरसाइकिल पे मेरे रेस्टोरेंट में घुस गया और शीशा तोड़ दिया। अगर जगह से न हिलता तो मोटरसाइकिल मुझ पर चढ़ा देता। तुमने तो खुद अपनी आंखों से देखा था। क्या फिर भी उसको सजा न मिले? नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब वो नहीं था। गुस्सा तो मुझे भी बहुत है उस पे। तुम्हारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है उसने। इसकी सजा तो मिलनी चाहिए उसे, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर के तौर पे नहीं, कोई फाइन वगैरह के तौर पर। शाहान अगर बच गया तो दोबारा इस तरह की हरकत करेगा। उसे जब भी गुस्सा आएगा वो दोबारा ये सब कुछ करेगा। शाहान को अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। शाहान ने सिर्फ मेरे साथ ही बुरा नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे साथ और फीलिया के साथ भी बुरा किया है। तुम ये क्यों भूल जाती हो माही? मैं तो सिर्फ तुमसे यही कह रहा हूं कि जो तुमने वहां देखा है वही बयान दो अपना। तुम्हारा इतना कह देना ही काफी होगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। कल वो लोग बयान लेंगे तुमसे, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम शाहान की इस बदतमीजी को इग्नोर नहीं करोगी और अपना बयान बिल्कुल ठीक दोगी। लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, फिर आप खुद बाहर आ जाइएगा।
ठीक है, आप फिक्र मत करें। तो मेरी याद तुम्हें यहां तक खींच लाई, हाँ? और साथ में तुम्हारा सामान एक बैग में पैक करके भी लाई हूं। वो किस लिए? क्योंकि जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद तुम यहाँ काफी अरसा रहने वाले हो। और तुम मुझसे ऐसे ही मिलने आती रहोगी। ज्यादा वक्त नहीं है शाहान, बस 5 मिनट है मेरे पास। मैं सुन रहा हूं। बुराक से माफी मांग लो और उससे कहो कि अपनी कंप्लेन वापस ले ले। वो दुश्मनी रखने वालों में से नहीं है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। ये सब कहने के लिए आई हो तुम? हाँ। क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं पहचानती? हाँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बुराक जैसे शख्स से माफी मांगूंगा? तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मुझे लगा था यहाँ पर आकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। नहीं, अगर मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए तब भी उस शख्स से माफी नहीं मांगूंगा मैं। किस बात का गुरूर है तुम्हें? आराम से बात करें, ये आपका घर नहीं है। शाहान, खुदा के लिए माफी मांग लो उससे। मर भी जाऊंगा तब भी नहीं। शाहान, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अंदाजा भी है कि किस चार्ज में पकड़ा है तुम्हें। अपना नहीं तो अपनी माँ के बारे में ही सोच लो। फिलिया का क्या होगा, सोचा है तुमने? फिलिया? अगर तुम फिलिया के डूबने पर परेशान हो तो गलत जगह आई हो तुम। ये बात मुझसे नहीं, अपने उस बुराक से करनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि फिलिया के पीछे मैं नहीं, वो पड़ा है। तुम पागल कर दोगे मुझे, पागल कर दोगे। क्या हो रहा है यहाँ? आपने कहा था कि 5 मिनट में बाहर आ जाएंगी आप। 1 मिनट ऑफिसर, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी तक। बस बहुत हो गया, लेके आओ इसे बाहर। चले आए मैडम। क्या कर रहे हैं? 1 मिनट ना। बहरे हैं क्या? मेरी बात समझ नहीं आती क्या आप लोगों को? ये किस तरह बात कर रही हो तुम? माफी चाहती हूँ मैं, गुस्से में मेरे मुंह से निकल गई ये बात। इसमें नाराज मत हूं ऑफिसर, मैं यहाँ पे बंद हूं इसलिए परेशान है बहुत, इसलिए ऑल फॉल बक रही है। कह रहे कि परेशान हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लिए परेशान होंगी मैं क्या? हाँ, आराम से मेरी जान, एक दफा सबके बयानात हो जाए फिर मैं यहाँ से निकल आऊंगा। जान किसे कह रहे हो तुम? हद में रहो अपनी। बस बहुत सुन ली तुम्हारी, दरवाजा खोलो। क्या? क्यों खोल रहे? ऑफिसर ने तुम्हें वार्न तो किया था कि चीखो मत यहाँ पे। ऑफिसर, मेरी बात सुनिए, आप मुझे ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया है। पुलिस स्टेशन में आके शोर करना, ड्यूटी ऑफिसर से बदतमीजी करना, ये भी एक जुर्म है। लेकिन मैंने कब बदतमीजी की आपसे? तुमने उनसे कहा कि बहरे हैं क्या आप? शायद वो उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। चुप हो जाओ तुम। देखिए ऑफिसर, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मैं आप पर नहीं चीख रही थी, मैं तो इस पर चीख रही थी। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम्हें शौक है ना इस पे चीखने का। सुबह तक अब चीखती रहना इस पे। अंगूठी वगैरह ले आओ इसकी। हंसी आ रही है तुम्हें? कहाँ फंस गई हूँ मैं?